अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मसले की जो अक्सर जो वर्डप्रेस यूज़र हैं उनको तंग करता है। तो वाइट स्क्रीन डेथ जो है, यानी कि जब आपकी वेबसाइट बिल्कुल वाइट सफ़ेद हो जाती है, ना कोई एरर आ रहा होता है और ना ही कोई कंटेंट नज़र आ रहा होता है। तो इसके बारे में जो है वो आज हम जो है वो देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले जो है हम इस एरर के बारे में बात कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये मसला क्यों आता है? ये एरर जो है आमतौर पर तब आता है जब कोई प्लगइन ख़राब हो या थीम करप्ट हो या फिर PHP की मेमोरी जो है लिमिट जो है वो कम हो जाए। इसलिए हमें समझ नहीं आता कि एरर कहाँ है और उसको कैसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो हम इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, तो मैं आपको अपनी वर्डप्रेस की डैशबोर्ड स्क्रीन पे ले जाता हूँ। तो ये हमारी ये जो है वो डैशबोर्ड है हमारी वेबसाइट का वर्डप्रेस की। तो इसके अंदर जो है सबसे पहले जो है वो हमने प्लगइन के अंदर जाके जो है वो प्लगइन डीएक्टिवेट जो है वो करनी। तो प्लगइन डीएक्टिवेट जितने भी प्लगइन है वो आपने यहाँ पे जो है वो डीएक्टिवेट कर दें। ठीक है, सारे प्लगइन आप वो डीएक्टिवेट यहाँ पे कर दें। ठीक है जी। तो उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो है वो आपने अपनी फाइल मैनेजर जो है कि आपकी वेबसाइट की जो फाइल मैनेजर है उसके अंदर WP कंटेंट प्लगइन का जो फोल्डर है उसको हमने रीनेम कर देना है। ठीक है, तो उसके बाद जो है हमने जो स्टेप 2 है उसमें जो है वो थीम जो है वो चेंज कर देना है। थीम को जो है वो चेंज करने के लिए आपने थीम वाले ऑप्शन के अंदर आकर जो है वो थीम चेंज कर देना है। ठीक है, तो बाई डिफ़ॉल्ट जो थीम आ रहे उस पर जो है आपको जो है वो एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है आपने स्टेप 3 में जो क्या करना है कि डिबगिंग का जो ऑप्शन है उसको ऑन करना है। तो डिबगिंग का जो ऑप्शन है वो आपको कहाँ पे मिलेगा? वो आपको मिलेगा WP configure.php फाइल के अंदर जाकर। तो वहाँ पे जो है वो आप WP डिबग उसको थ्रू और डिबग जो लॉग है उसको थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप 3 था। तो जो डिबगिंग आपने ऑन करनी है WP configure.php की फाइल जो है इसके अंदर आके वो आपको यहाँ पे फाइल एडिटर के अंदर जो है वो आप जब एंटर होंगे तो वहाँ से आपको जो है वो फाइल आपको अपनी जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो इनकी फाइल है उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जो है आपने WP configure जो है वो फाइल को यहाँ पे जो है वो आपने ओपन कर लेना है। स्टेप बाय स्टेप इसमें से हम देख रहे हैं कि हमारी जो कॉन्फ़िगर की फ़ाइल है वो कहाँ पे पड़ी हुई है। तो
कॉन्फ़िगर फाइल के अंदर जाके जो है वो आपने अपने